कहा भी जाता है कि राम अनंत, अनंत कथा, अमित कथा विस्तार। तो यही वजह है कि अनंत कथाएं जो उनसे जुड़ी हुई हैं, उनकी महिमा अपरंपार है और उससे लोग प्रेरणा लेते हैं, उससे लोग प्रेरणा लेते हैं। तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये वो पल है जिसका इंतज़ार 495 साल तक। सोचिए, हमसे पिछली पीढ़ियों ने शायद ये सोचा होगा कि क्या राम मंदिर का निर्माण हो पाएगा, लेकिन अब हम वो पीढ़ी हैं जो इसके साक्षी बन रहे हैं। ये ऐतिहासिक दिन अयोध्या वासियों के लिए दीपोत्सव का दिन है और प्रधानमंत्री ने अपील भी की थी कि जो भी लोग अपनी आस्था दिखाना चाहते हैं वो अयोध्या ना पहुंचे, अयोध्या बाद में पहुंचे, दर्शन पूजन जरूर करें, लेकिन दीप जरूर जलाएं, क्योंकि ये दीपावली से भी बड़ा त्योहार है। इस बार त्योहार के तौर पर आज का दिन इतिहास में दर्ज हो गया है, क्योंकि आज दीपावली मनाई जाएगी। आज भगवान राम पधारेंगे, विराजेंगे अपने महल में। बहुत लंबा समय टेंट में गुजारा है और अब महल में विराजने का वक्त आ गया है। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर आप सबसे पहले देख रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जिससे कि एक भी तस्वीर आपसे छूटे ना। ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में अवध की जो रंगत है, अयोध्या की जो खुशी है या उत्सव का जो माहौल है, अभी अगर अयोध्या को मैं शब्दों में वर्णन करना चाहूँ तो अलौकिक है और अद्वितीय है, अकल्पनीय है। ये अयोध्या जो त्रेता युग जैसी दिखती है, जिसकी संस्कृति की झलक भी नजर आ रही है। तस्वीरें जो आ रही हैं वो लगातार मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री जो देख पा रहे हैं वो सीधे सीधे जाहिर है वो भावनाएं हैं लोगों की देखने को मिल रही हैं। आप धर्म पथ देखेंगे, राम पथ देखेंगे, ये इस तरीके से सजाया गया है जो ये दिखाता है कि किस तरीके से प्रभु राम सूर्यवंशी राजा थे और सूर्य स्तंभों से पूरा रास्ता यहाँ सुसज्जित कर दिया गया है। और ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं ये राम मंदिर परिसर के भीतर की तस्वीर है, जो आप तमाम जो गणमान्य जिनको न्योता भेजा गया था, बुलाया गया था रघुनंदन के 500 years, and we are so privileged and blessed to experience this in our lifetime. And we go in, we meet Ram. बिल्कुल लगातार देखिए आप जिस तरीके से तमाम खास मेहमान हैं, चाहे शंकर महादेवन हैं या फिर अवधेशानंद गुरु हैं, ये तमाम खास मेहमान जो जैसे जैसे पहुंच रहे थे, हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों पर मौजूद थे, आपको सुना रहे थे, बता रहे थे बाबा बागेश्वर हैं या फिर राम भद्राचार्य जी हैं। और इस वक्त तो अयोध्या में आप जिस संत का नाम ले लेंगे वो संत आपको यहीं पर मिलेंगे, क्योंकि हर किसी ने संघर्ष किया है। जैसा कि ट्रस्ट की तरफ से भी बताया गया था कि हर एक पद्धति के संतों को यहाँ पर निमंत्रित किया गया है, सभी को यहाँ पर बुलाया गया है और सभी खुशी खुशी इतने लंबे समय से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यज्ञ चल रहे हैं, अनुष्ठान चल रहे हैं, रुद्राभिषेक चल रहा है, राम नाम का 24 घंटे जाप हो रहा है और आज आखिरकार वो दिन आ चुका है कि प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजित होने वाले हैं, जिसके लिए ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि ये तमाम खास मेहमान मंदिर प्रांगण के भीतर मौजूद हैं। कुछ ही देर के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर परिसर के अंदर होंगे, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे मुख्य यजमान के तौर पर, क्योंकि यहाँ के लोग जब आप अयोध्या वासियों या देशवासियों से बात करिए तो वो यही कहते हैं कि एक दृढ़ निश्चय वाली सरकार चाहिए थी जो इस मामले को गंभीरता से ले, राम मंदिर के मामले को हल करने में एक रास्ता प्रशस्त करे। मामला कोर्ट में था, कानूनी लड़ाई बहुत धीरे चल रही थी, लेकिन लड़ाई लड़ी गई और एक मजबूत सरकार के दृढ़ निश्चय की वजह भी मानी गई राम मंदिर का निर्माण। ये यहाँ की जनता लगातार कहती है। अगर हम योगी और मोदी की बात करें तो यहाँ सीधे सीधे यहाँ की जनता कहती है कि ये राम और हनुमान की जोड़ी है, जिस तरीके से इन्होंने मजबूती के साथ मिलकर ये काम किया और राम काज का काम किया और प्रभु राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ। तो अंदर की ये भव्य तस्वीरें आप देख सकते हैं। 8000 संख्या बताई गई थी, लेकिन तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ सीधे सीधे ये जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। आप अमिताभ बच्चन की तस्वीर देख रहे हैं, साइना नेहवाल की तस्वीर देख रहे हैं, अभिषेक बच्चन की तस्वीर देख रहे हैं, अरुण गोविल की तस्वीर देख रहे हैं। ये वो तमाम खास मेहमान हैं जो पहुंचे हैं। अनुभव खेर पहुंचे हुए हैं, बाबा बागेश्वर पहुंचे हुए हैं, शंकर महादेवन पहुंचे हुए हैं, प्रसून जोशी पहुंचे हुए हैं, राम भद्राचार्य जी पहुंचे हुए हैं, बाबा रामदेव पहुंचे हुए हैं, रजनीकांत पहुंचे हुए हैं। तो ये वो नाम है जिनकी तस्वीर हम आपको, रामचरण पहुंचे हुए हैं,
हैं जो दिखा रहे हैं कि ये लंबी सूची है, गणमान्यों की लंबी सूची है, हर एक क्षेत्र से, हर एक जगत से जिन्होंने अपने जीवन में इस देश के लिए कुछ किया है, उन सभी को यहाँ पर बुलाया गया है, सीधे सीधे उन्हें निमंत्रित किया गया है। तो ये तस्वीर आपको भव्यता के साथ हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके का अलौकिक नजारा इस वक्त आपको देखने को मिल रहा है। और कुछ ही देर के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा की जो विधि है वो लगातार जारी है, लेकिन 12:30 बजे का वो मुहूर्त होने वाला है जिसमें प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। पट्टी प्रभु राम की जब आंखों से हटेगी वो दृश्य देखने लायक होगा, क्योंकि तब भक्त से भगवान का मिलन होगा। और यहाँ की अगर जनता की बात करें या देश के कोने कोने से जितने भी श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं, जो पैदल यहाँ पर आए, कोई साइकिल से आया, किसी ने कई महीने तक पैदल सफर किया है, कोई बंगाल से आया, कोई महाराष्ट्र से आया, कोई उड़ीसा से आया, कोई बैंगलोर से आया, और तमाम ये जो श्रद्धालु हैं अपनी भावनाओं को लेकर यहाँ पर पहुंचे। वो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं दूंगा। इन्हीं प्रधानमंत्री में वो इच्छा शक्ति थी कि इतने रिकॉर्ड समय में इन्होंने इतना खूबसूरत भव्य राम मंदिर का निर्माण यहाँ पर कराया। मैं मानता हूँ कि इस कलयुग के दौर में एक नए त्रेता युग की ये शुरुआत है। जिन्होंने आलोचना की कभी प्रभु की मूर्ति को लेकर, कभी मंदिर निर्माण पूरा नहीं हुआ, निमंत्रण में बहुत लोग नहीं आए, जो मतलब भाग्यशाली ही है जो सब निमंत्रण में आए, लेकिन कुछ लोग निमंत्रण में भी नहीं आए। मैं क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या ही बोलूं, अब इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। जहां करोड़ों लोग इस पल का साक्षी बनने के लिए तरस रहे हैं, ऐसे में कुछ ऐसे दुर्भाग्यशाली भी हैं जिनको आमंत्रित किया गया, पर उन्होंने अपने राजनीतिक मतभेदों के कारण भगवान राम को भी अस्वीकार उन्होंने किया। आप भाजपा से लड़े, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लड़े, पर भगवान राम से तो ना लड़े। उनके दरबार में तो सब एक हैं, एक बराबर हैं, एक समान हैं। आज इतना खूबसूरत मौका था, जो नहीं आ पाए या जिन्होंने इस निमंत्रण को ठुकराया, मैं मानता हूँ ये उन्हीं का ही बैड लक है। थैंक यू। तो चिराग पासवान को आप सुन रहे थे, जो ये कह रहे हैं कि ये उनका बैड लक है कि जिन लोगों को निमंत्रण दिया गया उसके बाद भी वो यहाँ पर नहीं पहुंच सके। लोग लड़ाई कर रहे थे, लोग सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन आज का दिन सवाल खड़े करने का नहीं है। आज का दिन प्रभु श्री राम की आराधना करने का है। और ये आपको मंदिर के भीतर की तस्वीर दिखा रहे हैं, मंदिर के भीतर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ पर बड़ी संख्या में वो सभी लोग पहुंचे हुए हैं जिनको बुलाया गया है। और इसके अलावा व्यवस्था ये भी की गई है कि जो लोग मंदिर के भीतर नहीं पहुंच सके हैं वो अलग अलग जगहों से अयोध्या में रहते हुए कोने कोने से प्राण प्रतिष्ठा की तस्वीर देख सकें। और जो लोग अयोध्या में नहीं हैं उनको रिपब्लिक भारत लगातार हर तस्वीर पहुंचा रहा है, दिखा रहा है कि किस तरह से प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और कितना उत्साह वहां मौजूद लोगों में है। मंदिर के भीतर के अलावा मंदिर के भीतर जो लोग हैं प्राण प्रतिष्ठा तो देख ही सकते हैं, लेकिन मंदिर के बाहर भी प्राण प्रतिष्ठा देखने के लिए LED लगाई गई है, जिससे कि जो लोग दूर दराज से आए हुए हैं वो प्रभु श्री राम को प्रतिष्ठापित होते हुए देख सकें। और यही तो लोगों का कहना है कि हम भले ही मंदिर परिसर के भीतर नहीं है, अपनी आंखों से सामने से वहां मौजूद रहकर मंदिर के भीतर प्राण प्रतिष्ठा को नहीं देख सके, लेकिन हम बाहर से या अयोध्या में रहकर साक्षी बन रहे हैं उस पल की जिसका इंतजार हमने कई सालों से किया है। और प्रभु श्री राम जो 500 सालों से टेंट में विराजमान थे, वो अब भव्य भवन में विराजमान होने वाले हैं। उसको अयोध्या नगरी में रहते हुए देखने से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। यही वजह है कि हम ये सोचकर यहाँ पर पहुंचे थे कि हम जब अयोध्या पहुंचे तो बस उस पावन धरती पर हमारी मौजूदगी होनी चाहिए। श्री राम नवनी धाम है, श्री राम हर आयाम है, श्री राम ही विश्राम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। अयोध्या अयोध्या बोलो जय जय श्री राम। हर्षोल्लास का दिन है। भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में आज का दिन लिखा जाएगा। राम लल्ला वापस अपने घर में प्रस्थान करेंगे, प्रस्थान नहीं वापस आएंगे। राम दरस को देख अवध की विह्वल अखियां बरसी है, विह्वल अखियां बरसी है। राजा राम की घर घर ज्योति जलती है,
रहा है जैसे देवलोक से ही बुलावा आया है और परमात्मा ने बुलाया है। पूरे देश नहीं, दुनिया भर में जहाँ जहाँ सनातन धर्म फैला हुआ है वहाँ वहाँ एक हर्षोल्लास का उत्सव है, महोत्सव है। यहाँ अगर सांस लें तो राम की भक्ति हमारी सांस सांस में जाती है। पूरा अयोध्या सजा हुआ है एकदम, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आकर। तकरीबन 1 घंटा 25 मिनट बचे हैं प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में, और उससे पहले जो विशिष्ट अतिथि हैं वो राम मंदिर के प्रांगण में पहुंच गए हैं, जन्म स्थान मंदिर के प्रांगण में। इतिहास गवाह है, यूपीएससी दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है और हिस्ट्री के सिलेबस को खत्म करना अपने आप में एक चैलेंज है। लेकिन सोचो, हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट डेट्स आपको स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ने कैसे लगता है इंसानों को यहाँ तक बुला लिए, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम तो चाहते हैं कि सब जूते निकाल कर आए तो और अच्छा है। थैंक यू। तो जैकी श्रॉफ को आप देख रहे थे, ये तमाम जो लोग हैं ये राम भक्ति में अजलीन दिखाई दे रहे हैं। और ये खास दिन, ये विशेष दिन जब राम उत्सव पूरा भारत, पूरी दुनिया मना रही है, तो तस्वीरें बेहद खास सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री अब किसी भी वक्त राम जन्मभूमि परिसर पहुंच सकते हैं और कुछ ही देर में प्राण प्रतिष्ठा का वो कार्यक्रम जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा था वो शुरू होने वाला है। और लोग अब इसी भाव से कह रहे हैं कि अब कुछ ना नाथ चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, यानी प्रभु श्री राम जो सब पर अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं, उनकी शरण में हर कोई आना चाहता है। और यही वजह है कि आज देखिए, चाहे राजनेता हो, कोई एक ललक देखना चाहता है। और देखिए, कटरीना कैफ अब इस वक्त पहुंची हैं, रणबीर कपूर और कटरीना कैफ पहुंचे हैं, विकी कौशल भी उनके साथ नजर आ रहे हैं और राजकुमार हिरानी, जो फिल्म इंडस्ट्री के तमाम लोग हैं जिन्हें आमंत्रित किया गया था। विकी कौशल को आप देख रहे हैं, कटरीना कैफ को आप देख रहे हैं, राजकुमार हिरानी को आप देख रहे हैं, रणबीर कपूर भी पहुंचे हैं। ये तमाम लोगों को आमंत्रण दिया गया था और किसी ने भी पल ना गवाते हुए, समय ना गवाते हुए, जो भगवान रामलला की 5 साल की वो छवि है, वो छवि जो है वो देखने की कोशिश है। और रणबीर कपूर के साथ आप देखिए, रणबीर कपूर के साथ आप देखिए आलिया भट्ट भी दिखाई दे रही है। तो ये पूरा ये जो फिल्म इंडस्ट्री का यहाँ पर उनकी भी रौनक नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ हर किसी को जिसको निमंत्रण गया वो राम भक्त के तौर पर आया है। कोई राजनेता या अभिनेता नहीं है इस वक्त हर कोई सिर्फ राम भक्त है, राम जी की आस्था में लीन है और उसी आस्था में बहना चाहता है, गोते लगाना चाहता है, क्योंकि राम रस से पूरी अयोध्या, पूरी दुनिया ओतप्रोत नजर आ रही है। और माधुरी दीक्षित को भी आप देख रहे हैं, माधुरी दीक्षित को भी आप देख रहे हैं। तस्वीरें हर उस वीवीआईपी की जिसे आमंत्रित किया गया है वो पहुंच रहा है और तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। अंदर की तस्वीरें बहुत खूबसूरत है। कहा जाता है कि अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी, यानी प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई है। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी है, सरयू जी का जो जल है वो निर्मल हो गया है। कुछ ऐसी ही छटा आज की अयोध्या में देखी जा रही है। हालांकि ये जो वर्णन किया गया है वो उस समय का है जब 14 साल के वनवास के बाद प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, अयोध्या वापस आए थे। और आज भाव कुछ
कुछ वैसे ही हैं, क्योंकि आज भी प्रभु श्री राम टेंट से अब महल में विराजने वाले हैं। अनामिका पांडे मेरी सहयोगी लगातार राम की पैड़ी से जुड़ी हुई हैं और अमिताभ बच्चन की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अनामिका आज कोई राजनेता अभिनेता नहीं है, अनामिका हर कोई भक्त है, राम भक्त जो अपने आराध्य के दर्शन करना चाहता है, दर्शनाभिलाषी है अनामिका। और एक राम भक्त के तौर पर ही सलोनी सब यहाँ पहुंचे हुए हैं और जो लोग नहीं पहुंचे उन पर आज कोई बात भी नहीं करना चाहता है। जिनको निमंत्रण दिया गया वो यहाँ नहीं पहुंचे हैं, आज उन पर कोई बात नहीं करना चाहता है। आज सब सिर्फ भगवान की आराधना करना चाहते हैं, प्रभु श्री राम के चरणों में अपनी हाजिरी लगाना चाहते हैं। यही वजह है कि मुंबई से जिसको न्योता दिया गया वो यहाँ पर पहुंचा, दिल्ली से जिसको न्योता दिया गया वो यहाँ पर पहुंचा, जिसने न्योता स्वीकार किया वो यहाँ पर पहुंचा है और हर कोई प्रभु श्री राम के भक्त के तौर पर उनकी आराधना करना चाहता है, प्रतिष्ठापना उनकी देखना चाहता है, क्योंकि हर राम भक्त ये जानता है कि कई सालों से भगवान श्री राम टेंट में रहे। भगवान श्री राम ने 14 सालों का वनवास तो काटा ही था, लेकिन अब प्रभु श्री राम 500 सालों के करीब वनवास काटकर वापस अपने महल में लौट रहे हैं और इसके लिए यहाँ के लोग, अयोध्या के लोग सीधे सीधे सरकार को ही कह रहे हैं कि सरकार ने ही जो बातें कही, जो वादे किए आज वो पूरे किए हैं। हर तरफ अयोध्या में हर्षोल्लास का माहौल है और हर कोई यही कह रहा है कि आज प्रभु श्री राम के चरण जब अयोध्या में पड़ रहे हैं तो प्रभु श्री राम के चरणों के साथ हम धन्य हो गए हैं। दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इंतजार अपनी बारी का है कि वो कब प्रभु श्री राम के दर्शन कर सके। हमने तस्वीर आपको दिखाई, कटरीना कैफ, रणबीर कपूर, विकी कौशल, आलिया भट्ट, राजकुमार हिरानी, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, जिसका नाम लीजिए, साइना नेहवाल, प्रसून जोशी, बॉलीवुड से लेकर खेल जगत तक सभी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली भी पहुंचे हुए हैं, ये जानकारी मिल रही है। थोड़ी देर में उनकी भी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो एक दिन पहले ही यानी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा थी और एक दिन पहले ही यहाँ पर पहुंचे और कल हमने आपको तस्वीर दिखाई थी कि कंगना रनौत हनुमानगढ़ी भी पहुंची थी और आज अनुपम खेर हनुमानगढ़ी पहुंचे। तो लगातार जो कलाकार या जो भी बड़े नाम यहाँ पहुंच रहे हैं या कल पहुंचे, वो सभी लोग पहले दर्शन करने के लिए पहुंचे और कई लोग ऐसे हैं जो आज प्रतिष्ठापना में भाग लेंगे, फिर हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे, इसके बाद फिर से रामलला के दर्शन कर सकते हैं। तो पूरा अयोध्या इस वक्त फिल्मी सितारों से लेकर हर उस शख्स से भरा हुआ है जिसने अपने क्षेत्र में बड़ा नाम कमाया है और वो ये बताना चाहता है कि वो किस तरह से राम की भक्ति में डूबा हुआ है और आज प्रभु श्री राम के सामने ये बताना चाहता है कि जितने कष्ट में प्रभु श्री राम थे उतना ही कष्ट उनको भी था। प्रयास लगातार उनकी ओर से भी किए गए, लेकिन प्रयास धीरे धीरे सफल हुए हैं और ये सफलता उन सभी लोगों के। और नीतीश भारद्वाज पहुंचे हुए हैं, आपने देखा होगा प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या धाम पहुंच गए हैं वो शुरू होने वाला है और प्राण प्रतिष्ठा की जो प्रक्रिया है हम आपको बता रहे हैं कि 12:20 से शुरू होगी, लेकिन जो शुभ मुहूर्त है, क्योंकि जो शुभ मुहूर्त है जिसमें प्राण फूके जाएंगे रामलला की उस मूर्ति में 84 सेकंड का होगा। और तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी इस वक्त अपने चौपर से अयोध्या धाम को देख रहे हैं। ये बहुत खास तस्वीरें, प्रधानमंत्री जो कि इस वक्त हेलीकॉप्टर के जरिए अयोध्या धाम आ रहे हैं, उनकी तस्वीरें दिख रही हैं। वो अपने चौपर से अयोध्या धाम की, बदले हुए अयोध्या धाम की तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि अयोध्या का एक तरह से पुनरुत्थान जिसकी बात हम लगातार यहाँ रह रहे लोगों से ही जान रहे हैं, अयोध्या कैसे बदली है, अयोध्या कैसे एक विकास का मॉडल बन गई है, उसकी तस्वीर यहाँ के लोग ही अपने अनुभवों से बताते हैं। वो तस्वीर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं, उनका अयोध्या आगमन और उससे पहले जिस चौपर से वो आ रहे हैं वहां से अयोध्या कैसी दिखती है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले जन्मस्थान मंदिर फूलों से सजा हुआ किस तरह से नजर आता है। रामलला के दर्शन के लिए उनके चरणों में आशीर्वाद लेने, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेने नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं और उससे पहले ये राम मंदिर की तस्वीरें उनके चौपर से ऊपर से कैसी राम नगरी आज नजर आ रही है और किस तरह से सजी हुई नजर आ रही है, ये तस्वीर तो हम रोज देख रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दूं कि 84 मुहूर्त जिसमें प्राण फूके जाएंगे रामलला की मूर्ति में, प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त 84 सेकंड का 12:29 से शुरू होगा और 12:30 मिनट 32 सेकंड पर खत्म होगा। यानी कि 84 सेकंड का ये मुहूर्त जिसके अंदर
प्राण प्रतिष्ठा की जो मुख्य विधि है वो होगी, और उसके बाद जो पूजन है वो थोड़ा और लंबा चलेगा, लेकिन जो मुख्य विधि है प्राण प्रतिष्ठा की वो 84 सेकंड का मुहूर्त, वो बहुत अहम है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब किसी भी समय जन्मस्थान मंदिर पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि आज जन्मस्थान मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद नरेंद्र मोदी एक संबोधन भी देंगे। उस संबोधन पर भी नजरें हैं, क्योंकि अगर आपको याद होगा कि काशी विश्वनाथ में जब मंदिर की पुनर्स्थापना हुई थी, जब भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ था, उस समय याद कीजिए प्रधानमंत्री वहां आए थे और उन्होंने वहां पहुंचकर पूजन के बाद संबोधन दिया था और इसी सांस्कृतिक जीर्णोद्धार की बात की थी जिसका शिल्पी योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी को बता रहे हैं। वहां से उन्होंने बात की थी कि किस तरह से जो हमारी एक सांस्कृतिक विरासत है उसे लेकर आगे बढ़ रहे हैं और उसे संजोकर उस विरासत को आगे बढ़ाना, उसे वो एक कर्तव्य की तरह देखते हैं, उसे अपना कर्तव्य मानते हैं। ये उनका काशी विश्वनाथ के भाषण की बात मैं कर रही हूँ। आज जब अयोध्या आते हैं, क्योंकि अयोध्या ने बलिदान देखा है, अयोध्या ने आहुतियां देखी हैं, अयोध्या ने 500 साल का संघर्ष देखा है, इसीलिए आज जब अयोध्या आते हैं नरेंद्र मोदी, तब आज का उनका संबोधन एक कार्यकर्ता का संबोधन होगा। सबसे पहले एक जब आप पहली बार आए थे और आपने मंदिर देखा तो आपका पहला क्या इमोशन था? मैं जब एंटर कर रहा था, आफ्टर सिक्योरिटी I started weeping, and that is something which cannot be controlled. It just happens to you. You don't plan it. The tears well up in your eyes, and right now I'm here. और उसके बाद अब वो बहुत प्रतिष्ठा राम मंदिर में की जा रही है। और साउथ दक्षिण फिल्मों में कलाकार, दक्षिण भारत के फिल्मों में कलाकार और उत्तर भारत में भी पसंद किए जाने वाले रजनीकांत इस वक्त पहुंच चुके हैं। ये तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। अन्नू मलिक को आप सुन रहे थे जो ये कह रहे हैं कि बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मैं आज इस मंदिर प्रांगण में मौजूद हूं, और वहीं रजनीकांत भी वहां पहुंचे हुए हैं। रजनीकांत भी यहां आने से पहले बता चुके हैं कि वो किस तरह से इस प्रतिष्ठापना के कार्यक्रम को लेकर उत्साहित हैं, और वो ये बताना चाहते थे यहां आकर कि आज प्रभु श्री राम जब विराजमान हो रहे हैं अयोध्या में उस गर्भगृह में, जहां पर इंतजार, सबकी आंखें इंतजार कर रही थी कि प्रभु राम वहां पर विराजे, तो आज उनका भी इंतजार किस तरह से एक राम भक्त के तौर पर खत्म हो रहा है वो ये बताने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा जो भी कलाकार यहां पहुंच रहा है वो वीडियो बनाकर ये बता रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं वीडियो बनाकर कि वो तुरंत अगर मीडिया से बात नहीं कर सकते हैं, वो ये नहीं बता सकते हैं कि उनके भाव क्या हैं, तो वो एक वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आज अयोध्या नगरी में खुद को पाकर वो कितने पावन महसूस कर रहे हैं। और आज प्रभु श्री राम के सामने जब वो वहां मौजूद हैं और वो प्रतिष्ठापना हो रही है, जिसका चाहे मुंबई में रहने वाला शख्स हो, दिल्ली में रहने वाला शख्स हो या अमेरिका और यूके में रहने वाला शख्स हो, उसने वैसे ही इंतजार किया है जैसे अयोध्या के हर एक राम भक्त ने किया है। आज सभी की आंखों में आंसू है खुशी के, क्योंकि सब ये कह रहे हैं कि हमारी आंखें पथरा गई थी ये रात देखकर कि कब प्रभु श्री राम उस गर्भगृह में विराजमान होंगे, उस विशाल भवन में विराजमान होंगे जिसके निर्माण को लेकर बातें तो कही गई लेकिन निर्माण हुआ नहीं, बल्कि कई बार कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की भी कमी रही। लेकिन आज ये सभी बातें बेमानी हो जाती हैं, इसलिए क्योंकि आज का दिन, आज का मौका बहुत शुभ है, इसलिए क्योंकि प्रभु श्री राम प्रतिष्ठापित होने वाले हैं उस भव्य मंदिर में, उस गर्भगृह में, जहां पर आज सभी लोग मौजूद हैं ये देखने के लिए कि कितना भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है। क्योंकि लगातार इस मंदिर को लेकर बहुत सी बातें कही गई, लेकिन आज अयोध्या नगरी के लोग ये कह रहे हैं कि हम प्रभु श्री राम के नगरी में रहते हैं, या जो लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और जो मंदिर परिसर के भीतर इस वक्त लोग मौजूद हैं, वो भी सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि आज हम सिर्फ प्रभु श्री राम को देखना चाहते हैं, उनकी उस छवि को देखना चाहते हैं जिसका इंतजार सबने सालों से किया था। जो मूर्ति की तस्वीर सामने आई उसके बाद हर कोई सिर्फ यही कह रहा था कि प्रभु श्री राम की आंखों में आंसू
हुए, लेकिन चेहरे पर मुस्कान है। और कुछ यही स्थिति इस वक्त पूरे अयोध्या में, या जो लोग अपने घर पर बैठकर या जो मंदिर के भीतर बैठकर देख रहे हैं, उनकी भी कुछ यही स्थिति है। क्योंकि सब प्रभु श्री राम के चरणों में हाजिरी लगाने के साथ साथ प्रभु श्री राम को उस गर्भगृह में विराजित होते देखना चाहते थे। और आज अयोध्या नगरी से लेकर हर जगह उत्सव का आयोजन भी किया गया है। अयोध्या में जहां अलग अलग जगहों पर उत्सव के आयोजन किए जा रहे हैं, तो वहीं मोबाइल कार्यक्रम के लिए आज आए थे आप, क्या मैसेज रहेगा इसके लिए? भाई मोबाइल क्या कर रहे हो यार? आज हम सब समाजवादी लोग जनेश्वर मिश्र जी को याद करते हैं। जनेश्वर मिश्र जी का और समाजवादियों का जो रिश्ता रहा है, बिल्कुल। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, वो जनेश्वर मिश्र को याद करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा कि निमंत्रण जाहिर इन तमाम राजनेताओं को, राजनीतिक दलों को भेजा गया, लेकिन सीधे सीधे आपने देखा कि किस तरीके से निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया गया और कहा गया कि 22 तारीख के बाद हम दर्शन करने आएंगे। हालांकि राजनीति से इतर अगर आज बात करें तो आज का दिन बहुत शुभ है, क्योंकि मंदिर प्रांगण की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री का आगमन हो चुका है, कुछ ही देर के बाद में वो मंदिर के भीतर होंगे और वो 84 सेकंड का जो मुहूर्त है, जिसका इंतजार इतने वर्षों से किया गया कि प्रभु राम को कितना लंबा समय टेंट के भीतर बिताना पड़ा। बरसात हुई, ठंड हुई और चाहे वो गर्मी हुई, उसमें लगातार टेंट में प्रभु श्री राम विराजित रहे। और यहाँ के लोग, जो भी देश के कोने कोने से दर्शन करने राम के आता था, वो कष्ट महसूस करता था कि हम तो अपने घर में रह रहे हैं, लेकिन हमारे राम वो टेंट में रह रहे हैं। आखिरकार कब वो समय आएगा, कब वो दिन आएगा? और सबसे बड़ी बात, जो मंदिर आज राम का बना, जिन पत्थरों से बना, उन पत्थरों को सालों से तरा कि किस तरीके से मंदिर के भीतर इस वक्त जो खास मेहमान हैं वो मौजूद। क्या चीज हो रहा है? क्या चीज पर? कौन सा न्यूज? आज तक भारत भारत अगर राम की पैड़ी या फिर और जगहों की बात करें तो बहुत ज्यादा आम लोग आपको यहाँ नजर नहीं आएंगे, क्योंकि की बात करें, अमेरिका की बात करें, यूरोप की बात करें, हर जगह से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान में आज दिवाली मनाई जाएगी, खास तौर पर राम की नगरी अयोध्या की बात करें तो यहाँ का हर एक घर एक ही रंग में रंगा हुआ आपको नजर आ जाएगा। जब आप रास्ते पर निकलेंगे तो आप ये पता नहीं लगा पाएंगे कि आखिरकार दो घर ये किसके बने। उत्सव भव्य होगा। रुक करते हैं सुचारिता का।
तमाम खास मेहमान, जितने भी अभिनेता अभिनेत्री यहाँ पर पहुंचे हुए थे, उनकी 16 तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इन तमाम खास मेहमानों को यहाँ पर बुलाया गया, जो कि राम के मंदिर में इस वक्त प्रांगण में मौजूद हैं। ये 16 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और इतना ही नहीं बल्कि आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, इसमें आपको हेमा मालिनी नजर आ जाएंगी, माधुरी दीक्षित, अमिताभ बच्चन नजर आ जाएंगे, निरहुआ नजर आ जाएंगे, ये विवेक ओबरॉय नजर आ जाएंगे, ये वो खास मेहमान है विकी कौशल, कैटरीना कैफ नजर आ जाएंगे, जिन्हें यहाँ आमंत्रित किया गया था, निमंत्रण दिया गया था इस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए। और आखिरकार वो सभी खास मेहमान यहाँ पर पहुंचे। बाबा बागेश्वर आपको नजर आ जाएंगे, इसी के साथ हेमा मालिनी, माधुरी दीक्षित आपको नजर आ जाएंगी, भजन सम्राट अनूप जलोटा आपको नजर आ जाएंगे, प्रसून जोशी नजर आ जाएंगे, रजनीकांत नजर आएंगे, अमिताभ बच्चन दिखाई देंगे, बाबा बागेश्वर नजर आ रहे हैं। तो इसी के साथ में ये तमाम जो खास मेहमान वीवीआईपीज यहाँ पर पहुंचे, उनकी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक झलक आप देखिए कि किस तरीके से 8000 से ज्यादा जो वीआईपी हैं वो इस वक्त मंदिर परिसर के भीतर मौजूद हैं। सभी गणमान्य हैं और इसी के साथ अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने देश का नाम रोशन किया है, अपने अपने क्षेत्र में वो आगे बढ़े हैं और इसीलिए उनको न्योता भेजा गया। और आज सभी प्रभु राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, प्रभु राम का आगमन जब हो रहा है तो वो सभी साक्षी बनने के लिए यहाँ पर खुद पहुंचे हुए हैं। और अगर आम जनमानस की बात करें तो जनता तो यहाँ कई दिनों से मौजूद ही है। उनका यही कहना है कि हम यहाँ इस अवसर पर आज राम की जन्मभूमि यानी कि अयोध्या नगरी में मौजूद हैं। हमारे लिए यही सौभाग्य की बात है। दर्शन हम जब मौका मिलेगा तब कर लेंगे, जब प्रशासन इजाजत देगा, लेकिन आज हमारी मौजूदगी इस पावन धाम में है। अपनी आंखों से हम साक्षी बन पाएंगे, प्रभु राम के मंदिर को बनता हुआ देखा और आज प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देखेंगे, तो ये सौभाग्य की बात है। और ये तमाम जो खास मेहमान, उनकी एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिर के हर एक एंगल से आपको हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये वो प्रथम तल है जिसका निर्माण किया गया, जिसमें प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर आज की जाएगी। 84 सेकंड का वो जो मुहूर्त होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा और 84 सेकंड के भीतर ही प्रभु राम की इस मुहूर्त में प्राण फूंक दिए जाएंगे और फिर सभी अपने आराध्य के दर्शन कर पाएंगे। भक्त का भगवान से मिलन हो जाएगा, क्योंकि इतने लंबे अरसे से इंतजार किया गया प्रभु राम की जन्मभूमि में, उन्हीं के महल के लिए, उन्हीं के मंदिर के लिए कि उनकी ही जन्मस्थली में उन्हीं का मंदिर नहीं बना था। ये बड़ी उदासीनता की बात थी। यहाँ के लोग लगातार इस बात को लेकर निराश थे।
सोनू निगम की तरफ से मंगल गीत के साथ शुरुआत की गई है और अब
में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। आज का जो दिन है